वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है मजबूरी है वरना डॉट डॉट डॉट। तो ये करंट फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं आपके पर्सन के इस वक्त, जो भी उनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। और गाइस ये उनकी एनर्जी भी है, अपडेट है कि वो आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ जो कार्ड है वो है इमोशनल विड्रॉल का। ये कार्ड रीडिंग में जब आता है तो ऐसा माना जाता है कि इंसान जो आपके पर्सन है, उनके इमोशंस जो हैं, उनकी भावनाएं जो हैं, वो इस रिश्ते में उन्हें लगता है कि जितनी पहले ज़्यादा थी उतनी कम हो गई हैं। शायद इसीलिए ये आपसे थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ इस कार्ड का आना ये भी कहता है कि आपके पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि शायद आपके दिल में अब उनके लिए भावनाएं नहीं बची, फीलिंग्स नहीं बची, इमोशंस नहीं बचे, आपने विड्रॉल कर लिया है। तो ये वाइस एंड वर्सा भी मैच करेगा। आपकी रीडिंग करते हुए मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। मैंने पानी की बोतल रिकॉर्डिंग के समय कभी भी अपने पास नहीं रखी। ये फर्स्ट टाइम है। जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो मैंने स्पेशली पानी की बोतल को अपने पास रखा कि इन केस मेरे गले में अगर किसी भी तरह की हिचकिचाहट होती है, कुछ भी होता है, तो मैं एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके पानी पी सकूंगी। वाटर एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की भी वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट थोड़ा कमज़ोर है। और आज ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रीडिंग के टाइम, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे। अगर ये किसी की बातों में आ गए थे, प्यार को लेकर अगर इनको समझ नहीं आ रहा था कि ट्रू लव क्या है, क्या ये ट्रू लव करता है या वो ट्रू लव करता है, अगर ये दो लोगों के बीच में समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे लिए किसका प्यार सच्चा है, तो अब आने वाले टाइम में यही इंसान आपको प्यार को लेकर हाँ बोलने वाले हैं, प्रपोज कर सकते हैं आपको। ये प्रपोजल मैरिज का भी हो सकता है। ये प्रपोजल हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए इस रिश्ते को बचाकर रखना चाहते हो। शायद ये आपसे मैरिज के लिए वक्त मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो शादी को इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की शादी इस इंसान से होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन अभी आपसे 1 महीने 2 महीने में शादी के लिए हाँ बोल देंगे। हो सकता है आपसे वक्त मांग लें कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, 2 साल का टाइम दे दो। कुछ ऐसा इनका प्लान चल रहा है। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के लिए ज़्यादा हैं जिनके पार्टनर रोमांटिक एनर्जी में है। उनका मन कर रहा है आपके साथ डांस करने का, गाना गाने का, साथ में ड्राइव पर जाने का, साथ में नेटफ्लिक्स देखने का, साथ में मूवी जाने का, साथ में किसी कैफ़े में बैठकर घंटों बातें करने का, किसी प्राइवेट जगह पे जाकर आपके साथ दिन और रात गुजारना चाहते हैं। बहुत अच्छी रोमांटिक एनर्जी है, फीलिंग्स बहुत हाई हैं, पैशन बहुत हाई है, फायरी एनर्जी है। आप दोनों के चार्ट में फायर और वाटर का 1-7 एक्सिस
हॉरोस्कोप में ना एस्पेक्ट होगा, या फिर पर्सन आपके फायर एलिमेंट के होंगे, या आप वाटर एलिमेंट हो, या वो वाटर एलिमेंट है, तो आपके भी फायर एलिमेंट के कुछ तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी ये ऑल साइन रीडिंग है, इसमें अर्थ एलिमेंट भी है, इसमें एयर एलिमेंट की राशियाँ भी हैं। फिर यहाँ पे कार्ड्स आते हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को आपके साथ दोबारा पैचअप करना है, लेकिन समझ नहीं पा रहे वो कि वो ऐसा कैसे करेंगे। उनकी तरफ से जो डिले है, जो वो आगे बढ़कर आपसे प्यार को लेकर बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पा रहे, उसके पीछे कोई मजबूरी है। शायद इसीलिए आज इस लव रीडिंग का, इस रिलेशनशिप की रीडिंग का और आपके सोलमेट की रीडिंग का, आपका जो पर्सन है वो सोलमेट है। मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग सोलमेट वालों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। कार्मिक लोग भी हैं, लेकिन सोलमेट सबसे ज़्यादा है। सोलमेट भी हमारे पास्ट लाइफ से होते हैं, कार्मिक भी पास्ट लाइफ से होते हैं। रिश्ता जो भी हमारा जुड़ता है धरती पर, उसका कोई ना कोई कनेक्शन पिछले जन्म से ज़रूर होता है, चाहे वो कुछ महीने का रिश्ता हो, चाहे वो सालों साल का रिश्ता हो। ऐसे ही नहीं कोई हमारी लाइफ में आता। अगर आप घर में कोई जानवर भी रखते हो ना एज ए पेट लाकर, डॉग, कैट, फिश एक्वेरियम लेकर आते हो, बहुत लोग आजकल मंकी पालने लगे हैं, रैबिट रखने लगे हैं, बर्ड्स तो बहुत लोग रखते हैं घर में। तो जो भी आपके जीवन में किसी से भी कर्म जुड़ा होता है, वही इंसान आपको मिलता है। लेकिन सभी लोग कार्मिक नहीं होते, और ना ही सभी लोग सोलमेट होते हैं, और ना ही सब लोग हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं। ये आपको ना बहुत सारे वीडियोस में ना क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप दुनिया भर का वीडियो सर्च कर लो, चाहे सोलमेट पर, चाहे ट्विन फ्लेम रिलेशन पर, चाहे कार्मिक कनेक्शन पर, हर वीडियो आपको कंफ्यूज ही करेगा। जो सोलमेट होते हैं उन्हें लगता है हम कार्मिक हैं, और जो कार्मिक होते हैं उन्हें लगता है हम सोलमेट हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने रिलेशनशिप को किसी लेबल के तहत, किसी टैग के तहत ना रखो कि उस पर कोई स्टिकर लगा दो कि ये मेरा सोलमेट है तो शायद इसके साथ ही शादी होगी, और अगर ये मेरा कार्मिक है तो इससे तो मुझे बहुत दुख मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया है, मुझे अभी पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें लोग कार्मिक रिलेशन के ऊपर नीचे कमेंट डाल रहे थे कि मेरा पार्टनर कार्मिक है, शायद इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्या पता वो आपका कार्मिक है तो आप भी तो उसके कार्मिक हो। एनी हाउ, चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। थ्रॉट चक्रा पर्सन का ओपन हो रहा है। इनके डीप इमोशंस जो हैं वो अंदर से खट्टी मीठी, प्यारी प्यारी, लड़ाई करने वाली बातें, जिससे आपको गुस्सा आए, आप चिढ़ जाओ, आप इनके ऊपर गुस्सा हो जाओ, और फिर ये आपको मनाएं, या फिर ये चाहते हैं कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, ये मुझे मनाएगी या ये मुझे मनाएगा। इनके ना कुछ ऐसे ड्रामे होने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। घबराना मत, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये नखरे करेंगे, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनको उसी में सुकून मिलता है, मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमारा प्यार पाने के लिए तड़प रहे होते हैं। सामने से तो ऐसा दिखाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास तो प्यार, रिलेशन, इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। अंदर से मर रहे होते हैं कि इसका कॉल कब आएगा, ये मैसेज कब करेगी, ये मुझे मिलने के लिए कब बोलेगा। और कई बार तो आपके पर्सन आपका सोशल मीडिया इतना देखते हैं, इतना ज़्यादा स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, जितना आप नहीं करते।
तो आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना ड्रामा क्रिएट करने वाला इंसान है। इस इंसान को जब तक रिलेशन में वो मिर्च मसाला और तड़का नहीं मिलता ना, जिसे कहते हैं छौंक लगाना, तो प्यार का छौंक आप लगाते हो इनके जीवन में। बाकी ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी में हैं और वहाँ से निकलने के लिए टाइम बहुत लगेगा। आप जाके थर्ड पार्टी के वीडियोस देख लो, क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो थर्ड पार्टी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। ढूंढने से भी अगर वीडियो नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पे सर्च लगाओ, पहले इस चैनल का नाम लिखना है टॉक थ्रू टैरो, उसी के साथ आप लिखोगे थर्ड पार्टी, तब वो वीडियो आ जाएगा। और अगर थोड़ी मेहनत भी लगती है ना ढूंढने के लिए तो कर लो। अगर प्यार करते हो किसी को तो उसके लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी यहाँ पे इनका रूट चक्र, इनका मूलाधार चक्र जो बेस चक्र होता है, इसके बाद के जो 6 चक्र है, ये सबसे पहला चक्र है। इसको मिला के टोटल हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। इसके बाद के जो 6 चक्र हैं उसकी एनर्जी इसी चक्र से होकर, ये फाउंडेशन है, ये नींव है। और इसमें पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो रखी है। ये सेक्सुअली अराउज्ड फील बहुत करते हैं। इन्हें पॉर्न एडिक्शन भी हो सकता है, सबका नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर में ना पॉर्न देखना, पॉर्न वीडियोस देखना, सेक्सुअल वीडियोस देखना और आपको फैंटेसाइज करना, आपको इमेजिन करना, ऐसा ये करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, चाहे ये आपका पार्टनर औरत है, मर्द है, जो भी है, जो रियलिटी है वो बता दी है। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। बिकॉज दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग और सोशल मीडिया पे हमेशा वीडियोस जर्नल ही होती हैं, नॉट योर पेड कंसल्टेशन, नॉट योर पर्सनल टैरो रीडिंग। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, उपाय चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए अपनी लाइफ के बारे में कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इनके साथ शादी होगी या नहीं होगी, और अगर इन्हीं के साथ शादी करनी है तो क्या करूं, कौन से उपाय करूं, कौन सा रिचुअल करवाऊं कि इन्हीं से मेरी शादी हो जाए। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपका ब्रेकअप है जो दिख रहा है मुझे, और वो भी किसी तीसरे के आप दोनों के बीच में आने से हुआ है। और वो तीसरा कौन है? इनके घर वाले। ये पर्सन अगर मैरिड है तो वो तीसरा इंसान इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड है। कुछ चैनल मैसेज भी निकले हैं, देखते हैं मैसेज क्या है। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले जाना चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करो और मुझे समझाओ, आई लव यू। वाओ, such a cute and interesting message but very beautiful energy। पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी में है, हैप्पी वाइब्रेशन में है, पॉजिटिव थिंकिंग है, होपलेस नहीं है, होपफुल है। उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने, उम्मीद उन्हें आज भी है कि आप जब उनके साथ होते हो तो उनकी ज़िंदगी अगर इधर उधर भी जा रही है ना, उनको नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है। कई बार ना हम ज़िंदगी में ना समझ नहीं पाते, कभी करियर अच्छा चल रहा होता है तो लव लाइफ की बैंड बजी होती है, कभी रिलेशन अच्छा चल रहा होता है तो पैसों की दिक्कत लगी होती है, कभी दोस्ती यारी अच्छी चल रही होती है तो रिलेशन नहीं होता, रिलेशन में सेपरेशन है, इन एंड आउट है, ब्रेकअप है। और कभी तो लाइफ के हर दरवाजे हमें लगता है बंद ही हो गए हैं, कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा मुझे भी नहीं पता। ऐसा आप भी सोचते हो, पार्टनर भी सोचते हैं,
दोनों को लगता है जब हम साथ होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं, सॉल्यूशन निकल आता है, समाधान समझ आने लगता है। तो पर्सन मानते हैं आपको अपना काउंटर पार्ट। पर्सन आपसे कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और एक विजडम फील करते हैं कि आप अगर हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप गाइड करते हो। और गाइड करने वाला इंसान महात्मा नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि सलाह देने वाला इंसान, सुझाव देने वाला इंसान बहुत बड़ा महात्मा हो जाता है। नहीं, जिंदगी का अनुभव आपने लिया है, उन्होंने भी लिया है, लेकिन आपकी बातों में ना दम है। चाहे आप इमोशन के मामले में कच्चे हो, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, ब्लाइंड लव में पड़ जाते हो, इमोशनली ब्रेकडाउन जल्दी होने लगता है, फीलिंग्स और इमोशंस जल्दी आपके बाहर निकल जाते हैं, मतलब रोना आ जाता है। चाहे अकेले में रोते हो, चाहे पर्सन से फ़ोन पे बात करके आंखों से आंसू आ जाते हैं, चाहे आपकी आवाज़ में वो रोने जैसी एक टोन आ जाती है, पर्सन को पता लगता है कि मैंने इसको दुखी कर दिया है, मैंने इसको हर्ट किया है। शायद इसीलिए अब उनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, वो आपको अपनी लाइफ में मांग रहे हैं कि आप होंगे तो लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाएगी। ज़िंदगी जो उनको इतना कुछ दिखा रही है, जिसमें वो उलझ गए थे, अब उन्हें लगता है कि इसके पास जाकर मेरी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। शायद आप उनके लिए लकी चार्म हो। अगला मैसेज है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अगर आती होती ना तो तुम मुझे कॉल करते। अब आपको ही पता होगा कि आपको इनकी कितनी याद आती है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं आती हो ना तो आप में से कोई भी इनके बारे में रीडिंग सुनने नहीं आता यूट्यूब पर। आपको तो डेफिनेटली इनकी याद आती है और डेली आती है। अब ये है डाउट में, इनका डाउट सेल्फ पे भी है और आपके ऊपर भी है। कुछ लोग होते हैं ना जो डाउट करते हैं कि क्या उसको मेरी याद आती भी होगी, क्या मैं इस लायक भी हूँ कि उसको मेरी याद आएगी। सेल्फ डाउट है इनका, अपने से सवाल करना और अपने से ही जवाब देना। तो ये इंसान अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में ना इस तरह के बैक एंड फोर्थ इमोशंस, थॉट्स में उलझा रहने वाला है। ये आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक टारो रीडिंग्स नहीं होती। ये मेल भी हो सकते हैं, थर्ड जेंडर में भी हो सकते हैं, एंड ये फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज निकला है, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना ही बना लूँ, कहीं और तुम्हें जाने ना दूँ, पर मुझे अपने घर वालों के आगे बोलने से डर लगता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम्हें पता है मुझे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी मेरा गुस्सा शांत भी हो जाता है। ये छोटा सा मैसेज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मुझे इस मैसेज में ना एक चीज़ नेगेटिव भी लग रही है। वो ये है कि पर्सन अपने कुछ पैटर्न्स हैं वो रिपीट करते हैं लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा होगा, तो ये वहाँ भी गुस्सा जल्दी करते थे। जबकि कहते हैं ना कि अगर हम एक रिलेशन से निकलते हैं तो उस रिलेशन से जुड़ी हुई कमियां, गलतियां हमें समझ आ जाती है कि हमें ये वाली गलतियां अब नेक्स्ट रिलेशन में रिपीट नहीं करनी, पर इनके पैटर्न रिपीट होते हैं। इन्हें उस चेन को ब्रेक करना होगा
नो डाउट ये पर्सन खुद को बदलना चाहते हैं, बट ये इतनी जल्दी बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। इन्हें डोमिनेट करना अच्छा लगता है, इन्हें लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पसंद आती हैं, जहाँ पे इनको लीड करना पड़ता है, इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग भी हैं, इन्हें अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखना अच्छा लगता है, और इसी वजह से शायद ये गुस्सा जल्दी खाते होंगे, इन्हें जल्दी गुस्सा आता होगा। तो अगर आप इस पर्सन को अपने कूल काम कंपोज्ड एटीट्यूड से, अपने प्यार से, अपने पेशेंस से, अपनी ह्यूमरस और अपनी विटी अंदाज से इनको अगर हैंडल कर लेते हो, तो फिर ये रिलेशन आगे चलकर ना मैरिज तक पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डील करना नहीं आता। इन्हें गुस्सा आता है तो ये गुस्से में गलत फैसला ले लेते हैं, बाद में चाहे ये पछताते हों, रोते हों कि मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसको ज़िद्दी होकर नहीं दिखाना चाहिए था, मेरी ज़िद ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ईगो भी है इनमें। और कोई बात नहीं गाइस, रिलेशन में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब इंसान को पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या फ़ायदा जब आपका खेत ही चिड़िया चुग गई है। पहले कुछ कर लिया होता तो आपका रिलेशन अभी सेपरेशन के फेज़ में ना चल रहा होता। ये गुस्से में कहीं थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो ये वहाँ से वापस आएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना इस इंसान पर, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही शातिर दिमाग के इंसान है। एक ही टाइम पे दो लोगों को डेट कर रहे थे, पता आपको बहुत बाद में चला। दोबारा भी इस तरह का सिनेरियो आप दोनों के रिश्ते में रिपीट होने वाला है, क्योंकि मुझे फ्यूचर के कार्ड्स मिले हैं, इसलिए बताया। मकसद मेरा आप लोगों को डराना नहीं है, ना ही नेगेटिव रीडिंग देने का मकसद है, क्योंकि मैं या कोई और भी टारो रीडर, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो। ना ही टारो रीडर चाहते हैं कि वो आपको एक गलत रीडिंग दे, एक डीमोटिवेटिंग रीडिंग दे, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन कार्ड्स की सच्चाई तो हमें पता होती है। मैंने आपको जो बताया वो अकॉर्डिंग टू योर टैरो कार्ड्स ही बताया है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने सबको देख लिया, यहाँ पर सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फीलिंग्स के पीछे कोई नहीं भागता। ऐसा नहीं है, आप तो फीलिंग्स के पीछे भागते हो, ये गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अभी भी इन्हें लग रहा है कि सब लोग ऐसे ही हैं। कहाँ ऐसे हैं, आप उनमें से अलग हो। अब इनको दूसरे लोगों ने धोखा दिया है, या दूसरे लोगों में आगे चलकर इन्हें धोखा मिलेगा, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है। अगर मैसेज आया है ना कि मैंने सबको देख लिया, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शायद इनको भी लगता होगा कि आप मनी माइंडेड हो, या फिर जिस थर्ड पार्टी में ये गए थे वो मनी माइंडेड हैं। हो सकता है ये उनको लगते हो मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल, या मटेरियल डिज़ायर्स बहुत हैं आपके पार्टनर की, तो ये दूसरों को भी वैसे ही मानते हैं। बट रियलिटी कुछ और है जो अब इनके सामने आ रही है। और अभी भी सब लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी की पूरी सच्चाई नहीं पता लगी। सारी चीज़ें एकदम से सामने नहीं आएंगी, टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को ज़रूर सुने, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगला चैनल्ड मैसेज है, आर यू मूविंग ऑन रियली। ये मैसेज है कि ये पर्सन आपको पूछ रहे हैं क्या तुम मुझसे मूव ऑन कर रहे हो, मतलब आप इस रिश्ते को छोड़कर ज़िंदगी में आगे जा रहे हो,
या फिर इनके अंदर ऐसे बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसके बारे में इस पर्सन को लगता है कि शायद अब आप आगे जा रहे हो, अब आपके पास इनके लिए वक्त नहीं है, या फिर आप इनसे इतने दुखी हो गए हो, इतना हार्ट ब्रेक किया है इन्होंने आपका, इमोशंस का मजाक बनाया है कि आपने खुद को रोक लिया है। अब आप इस रिश्ते में वो एफर्ट, वो टाइम, वो कदम नहीं बढ़ा रहे जो आप पहले बढ़ाते थे। तो शायद इनको उन सब बातों को सोचकर ऐसा लगने लगा है कि आप आगे बढ़ रहे हो सकता है कि इस इंसान ने आपके सोशल मीडिया को रिसेंटली स्टॉक किया हो और कुछ ऐसी वहाँ से इनको हिंट मिली है, कुछ ऐसा सिग्नल मिला है जिसकी वजह से इनके मन में ये बात आ रही है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। अगला चैनल मैसेज, तुम्हें इस तरह मैं नाराज़ होता हुआ नहीं देख सकता, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है वरना ... यही आज का टॉपिक भी है, यही टाइटल आज की इस रीडिंग का है कि मजबूरी है वरना। आपने ये वाला टाइटल वीडियो का देखा होगा, थंबनेल में भी देखा होगा। तो मुझे ये चैनल्ड मैसेज यूनिवर्स ने भी दिया है, एंजल्स ने भी दिया है, और मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ गाइस। अगर आप थोड़ी सी भी अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आपके मन में जो आवाज़ बार बार आती है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं दाल में काला है, कहीं तो मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, और ये बात अगर आपके मन में बहुत स्ट्रांगली आती है, बार बार आती है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, तरसों आ रही है, जरसों आ रही है, समझ जाना कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आज आपके मन में बात आ रही है कि ये थर्ड पार्टी में है, और दूसरे दिन आपके मन में ये बात आ रही है कि नहीं ये थर्ड पार्टी में नहीं है, ये मेरे मन का वहम होगा, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। एक ही बात अगर बार में दिल के अंदर आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं सच होता है। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन कमज़ोर होगा ना, तो आपको डाउट भी ज़्यादा आएंगे और आप माइंड से ज़्यादा सोचोगे कि, क्योंकि लॉजिक लगाओगे ना कि ऐसा कैसे मेरे पर्सन कर सकते हैं, वो तो मेरे साथ है रिलेशन में, वो तो हो ही नहीं सकते थर्ड पार्टी में। ये आप माइंड से सोच रहे हो। दिल में तो एक बात आ रही है जिसने आपको डराया हुआ है कि ये किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। तो आप लोग इंट्यूशन को थोड़ा सा मजबूत करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, स्पिरिचुअल और डिवोशनल म्यूज़िक सुनने की आदत डालें। 10 मिनट रोज़ अपने लिए सुबह निकालो, रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालो, नेचर में जाओ और मंत्र जपना चाहते हो मंत्र चैंटिंग करो, उठते बैठते सोते जागते मन में वो मंत्र चलता रहना चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, वो भी नहीं करना चाहते तो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो, विजन बोर्ड बनाओ, उसे भी नहीं करना तो कलर थेरेपी स्टार्ट करो, ग्रीन कलर को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, येलो कलर को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, वाइट और पिंक कलर, पिंक में भी हल्का गुलाबी रंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। बाकी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं है, बहुत है। वो क्यों है? क्योंकि पर्सन नेगेटिव हैं और इनको नेगेटिव किया गया है किसी और ने, इनके जीवन में किसी और का प्रभाव है। वो कोई भी हो सकता है, इनका एक्स हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल करा दिया हो, कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी हो, वशीकरण कराना, तंत्र कराना, ब्लैक मैजिक कराना, काला जादू, कोई विच क्राफ्ट कराया हो, कोई हुडू कराया हो, कोई वूडू कराया हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं उल्टे सुल्टे काम जो दुनिया में होते हैं, बिकॉज हमें पता है हमारे पास कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं, जो
खुद कभी टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में और ब्लैक मैजिक में मानते नहीं है ना, वही हमारे पास आके कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करना, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज डालना है एंजल नंबर 222 222 3 बार इस एंजल नंबर को आप लिखोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के लिए, अपना कोई मनपसंद वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल पर, भर दो कमेंट सेक्शन अपने टॉपिक डालकर। सारे के सारे वीडियोस एक हफ्ते के अंदर आ रहे हैं। अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मैंने लाइन अप कर लिए हैं वीडियोस, सारे वीडियोस आ रहे हैं। किसी एक की भी रिक्वेस्ट आई होगी ना करियर पे या किसी और टॉपिक पे, वो भी आएगा। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।